हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं संस्कृत। ठीक है, संस्कृत का आज वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें संस्कृत का पहला तो करा दिए हैं, लेकिन दूसरा से हम लोग तीसरा देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करने। और हम लोग इस तरह से मेहनत करेंगे, 6 महीना आपको मेहनत करना है। ठीक है, 6 महीना केवल स्टडी पर फोकस करना है, ताकि आने वाला 5 साल आपको कोई भी पीछा नहीं कर सके। देखिए, 2025 में आपको इस तरह से मेहनत करना है कि 2024 में इस तरह से मेहनत करना है कि 25 में जो आने वाला है वो आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे। तो चलिए हम लोग फटाक अपने क्वेश्चन पर बिना समय गंवाते हुए चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है, तो बताइए। आज़ाद सेतु होगा, या विनय सेतु होगा, या गांधी सेतु होगा, या फिर जवाहर सेतु होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी सेतु। ठीक है, गांधी सेतु आपको याद रख लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, गांधी सेतु हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। यूनान का राजदूत कौन था। यूनान के राजदूत कौन था। मेगास्थनीज था, फेयान था, वेसांग था, या उपर्युक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। चलिए भाई, आज भोपाल मचा देना है। क्या करना है, भोपाल मचा देना है। आज हम लोग को क्या कर देना है, भोपाल मचा देना है। इसमें पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, तो बताइए। बिहार के, उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इनमें से कौन सही हो जाएगा, तो आपको बताना है। तो बिहार की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र है। क्या है, बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र है। एकदम मारना है दोस्तों, एकदम पूरा मारना है आपको। जो है इसमें से 100 जो है 70 में से आपको जो है 70 आना चाहिए, सही 70 आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अगला, महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो बताइए। गया में, बक्सर में, या फिर पटना में, आरा में। तो बताइए जो है महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है। चलिए, ये महावीर मंदिर जो है पटना में स्थित है। आप लोग बताए थे पाटलिपुत्र वैभव पढ़ाए थे, तो इसमें बताए थे महावीर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो पाटलिपुत्र में। चलिए 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 हम लोग आज फोर के रख देना है आपको, जो है फोर के रख देना है। नगर की पालिका देवी कौन है, नगर की नगर पालिका देवी कौन है, तो बताइए। यहाँ पे दुर्गा देवी है, सरस्वती, या पटन देवी, या फिर शीतला माता होता है। कौन, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पटन देवी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आज हम लोग जो है एक 70 सब बहुत सा बड़ा सीरीज लेके आए हैं, जो कि आपको जो है इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। 70 को आप लोग याद कर लेते हैं पाटलिपुत्र वैभव और आलस कथा में से, तो आपको ये गारंटी लेते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग, जो कौमुदी महोत्सव हो कहाँ मनाया जाता था, तो बताइए। वैशाली में, या गया में, या पाटलिपुत्र में, या मुजफ्फरपुर में था। कहाँ पे, जो है मुजफ्फरनगर में मनाया जाता था। कहाँ पे मनाया जाता था, आप लोग जल्दी बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए, और कमेंट में आपको जो है एक क्वेश्चन को कमेंट में आना चाहिए आंसर। जितने भी छात्र देख रहे हैं सारे छात्र को ये आंसर आना चाहिए। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो है कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो ये तो हो गया था पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं कि जो है किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा रक्षा व्यवस्था क्या था, अति उत्कृष्ट था। अशोक के काल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या बुद्ध के समय में, या समुद्रगुप्त के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं, ये पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है, जो हजीमापुर है, या हाजीपुर है, या पाटलिपुर है, या कुसुमपुर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राचीन काल में आप लोग पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि यहाँ पे कुसुमपुर या पुष्पपुर भी इसको क्या कहा जाता था, पुष्पपुर भी इसको कहा जाता था। किसको, तो पाटलिपुत्र वैभव का। आप आगे हम लोग चलते हैं, जो है कुटनिम ताखे के रचनाकार कौन किए हैं। कुटनिम ताखे का रचनाकार कौन किए हैं, तो समुद्रगुप्त, या दामोदर गुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर यहाँ पे मेगास्थनी। तो बताइए मेगास्थनी सबसे पहले कौन सा पुस्तक के वर्णन किए हैं, तो बताइए। आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो इनका के किसका, इंडिका का ये लिखे हैं, इंडिका मेगास्थनी लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कुटनिम ताखे कि कौन लिखे हैं, तो ये दामोदर गुप्त लिखे। कौन लिखे, दामोदर गुप्त। ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है कि जो है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो बताइए। चंद्रगुप्त था वो किस वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश, या मुगल वंश, या
परम वंश या इनमें से कोई नहीं, तो बताइए जो चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था, तो मौर्य वंश या गुप्त मुगल वंश। बताइए चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था, तो बताइए आप लोग जल्दी से ये जो है कमेंट करने का प्रयास कीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। चलिए हम लोग 11 सिखों के जो है 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव या परमा वंश या फिर गुरु नानक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुरु गोविंद सिंह। क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। हम लोग दो फटाफट यानी भोपाल मचा देना है हम लोग को दोस्तों, भोपाल मचा देना है। आने वाला 25 में एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटना चाहिए। आने वाला जो मेन बिहार के बोर्ड के एग्जाम है उसमें एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल भोपाल मचा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए आगे पाटलिपुत्र का जो है बुद्ध काल में नाम क्या था, पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में क्या नाम था, तो पटना नाम था, पटलग्राम था या पाटलीग्राम था या जो है पुष्पुर नाम था। बताइए कि क्या नाम था, तो याद रखेगा वो पाटलीग्राम नाम था। क्या था, पाटलिपुत्र के बुद्ध के समय में क्या था, पाटलीग्राम नाम था, याद रखेगा। यानी इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, इसका सही क्या हो जाएगा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं कि पटना के जो है पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो याद रखिएगा उत्तर दिशा में जो है वो गंगा नदी बहती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस काल में पटना की जो है नाम पाटलीग्राम था। तो किस काल में, तो बुद्ध के या महावीर, अशोक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अभी बताएं, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो ये हो जाएगा। यानी बुद्ध के समय में जो पटना के नाम क्या था, पाटलीग्राम था। क्या था बुद्ध के समय में, ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं गोलघर कहाँ अवस्थित है। बताइए गोलघर कहाँ अवस्थित है, पटना में, गया में या नवादा में या बक्सर में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है गोलघर, कहाँ पे स्थित है, चिड़ियाघर कहाँ पे स्थित है, तारामंडल कहाँ स्थित है। ये सारे चीज़ जो है दर्शनीय स्थल है पटना का, जो कि पटना में स्थित है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पाटलिपुत्र जो है वो पाटलिपुत्र इतिहास कितना वर्ष पुराना है। बताइए पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 2500 वर्ष या 2000 वर्ष या 3000 वर्ष या 1000 वर्ष। बताइए कितना वर्ष जो है पुराना है। तो बताइए ये जो पुस्तक पढ़ा रहे थे तो कितना बताए थे, 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। किस काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में या फिर बताइए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्यकाल में जो है वो पटना का नाम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, मध्यकाल में। याद रखिएगा मध्यकाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सही आंसर। बताइए 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दम भोपाल मचा देना है दोस्तों आज इसके जो है इस सेक्शन में जो है भोपाल मचा देना है आपको। एक का आंसर जो है वो सही आना चाहिए, राइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, राइट आना चाहिए, बिल्कुल एक ठो भी गलत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, अब वहाँ पे उपलब्ध करा दिया गया है। चलिए देखिए यहाँ गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो शुरू में ही पढ़ाए थे। देखिए सासाराम, पहाड़पुर या फिर आरा, पाटलिपुत्र। कहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सासाराम नहीं, पहाड़ा नहीं, आरा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र क्या है, स्थित है, पाटलिपुत्र स्थित है। याद रखिएगा पाटलिपुत्र क्या जी स्थित है, गांधी सेतु स्थित है। आगे हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। अब हम पहुँच गए हैं पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई। तो बताइए पटना किस शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो याद रखना वो होगा पटनातम। क्या है, पटनातम। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखिए जो है आप सभी को अगर सुबह में देखते हैं तो गुड मॉर्निंग। देखिए मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है, बिल्कुल ज़बरदस्त करना है, आपको फोड़ना है। ठीक है, एकदम दूध भात की तरह हम लोग को याद कर जाना है। चलिए देखिए जो है आगे पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ है। तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ है, तो गुरु नानक या महावीर के या गुरु गोविंद सिंह या गौतम बुद्ध। तो इसका इनमें से कौन सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो गुरु गोविंद सिंह का वहाँ पे जन्म स्थान है। ठीक है, जन्म स्थान यानी सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सी आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। मैथिल को के नाम से किसे जानते हैं, ये चैप्टर 3 आ गया, यानी अलस कथा आ गया। ठीक है, अलस कथा में से एक क्वेश्चन आ गया। चलिए हम लोग 20 को देख लिए किसका, तो दूसरा चैप्टर यानी
पाटलिपुत्र वैभव में से हम लोग 20 को क्वेश्चन देखे। अब हम लोग जानते हैं तीसरा चैप्टर यानी अलस कथा में से जानते हैं। तो देखिए मैथिल कोक के नाम से किसे जानते हैं, तो विद्यापति को, याद रखिएगा विद्यापति को हम लोग मैथिल कोक के नाम से जाना जाता है। अलस कथा पाठ में अलस कथा जो पाठ है कहाँ से संकलित है बताइए, पुरुष परीक्षा से संकलित है, याद रखिएगा कहाँ से संकलित है, पुरुष परीक्षा से। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। मिथिला के मंत्री कौन थे, मिथिला के मंत्री कौन थे बताइए, बुद्धेश्वर थे या फिर करमवीर थे, धर्मवीर थे या वीरेश्वर थे। तो मिथिला के मंत्री कौन थे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, तो वीरेश्वर हो जाएंगे। यहाँ पे कौन थे, वीरेश्वर थे। मिथिला के मंत्री क्या थे, वीरेश्वर थे। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। मनुष्य का जो है मनुष्य को कौन सा नष्ट कर देता है, तो मनुष्य को धन कर देता है या धर्म कर देता है या आलस कर देता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखिएगा मनुष्य को जो है नष्ट कर देता है, वो आलस कर देता है। इसलिए आप लोग जो है आलस को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको जो है पूरा आलस क्या कर देगा, आपको नष्ट कर देगा, आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसका आगे देखते हैं। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं करते हैं, तो कौन कुछ नहीं करते हैं, जब बहुत भूख लग जाएगा फिर भी वो कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो कौन से उसको हम लोग क्या कहते हैं, आलसी कहते हैं या निर्बल कहते हैं या सचेत कहते हैं या निर्धर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आलसी। आलसी लोग जो हैं वो कितनों भी भूख लग जाए उसको जो है कुछ भी वो काम नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप लोग इसको ए पर टिक लगा दीजिए। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं जो है वीरेश्वर का नाम का मंत्री कहाँ अवस्थित था, तो बताइए मिथिला में रहते थे या पटनी में रहते थे या पाटलिपुत्र में रहते थे या जनकपुर में रहते या अयोध्या में रहते थे। तो वीरेश्वर नाम के मंत्री कहाँ पे रहते थे, तो याद रखिएगा मिथिला में। या मिथिला के मंत्री कौन थे, तो वीरेश्वर थे। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। आलसियों को जो है आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे, तो वीरेश्वर देते थे या कर्मवीर देते थे या धर्मवीर देते थे या फिर वीरेश्वर देते थे, बुद्धेश्वर। चलिए हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से तीनों जो है वो गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, वीरेश्वर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए हम लोग को अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। आगे प्रश्न की ओर हम लोग को पास टाइम नहीं है देखिए, इसलिए आप लोग जो है जल्द से जल्द जो है आप लोग कमेंट करने का प्रयास कीजिए, अब आंसर देने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि आलसी पुरुष कितने थे, बताइए आलसी पुरुष कितने थे। असली आलसी की संख्या कितना था, तो वो 4 था, याद रखिएगा 4 था। यहाँ पे 2 को दिया गया है लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 कर दीजिए, ठीक है। इसका 5 हो जाएगा, यानी एक जो डी हो जाएगा वो 5 ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे असली आलसी की संख्या कितना था, तो 4 था, इस आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अलसकथा पाठ में जो है अलसकथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो अलसकथा में बताइए। अलसकथा में यहीं से पता चल जा रहा है कि अलसकथा में जो है वो आलसियों लोग को दोष को पता क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आलस। क्या हो जाएगा, आलस, यानी सी आंसर जो है एक करेक्ट हो जाएगा, आंसर इज द करेक्ट सी। चलिए अलस कथा किस प्रकार की कथा है बताइए, व्यंग्यात्मक कथा है या हास्यात्मक कथा है या करुणिक कथा है या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें जो है ये व्यंग किया गया है, किसके ऊपर, आलसियों के ऊपर व्यंग किया गया है, इसलिए यह क्या है, व्यंग्यात्मक है। कथा कैसा है, व्यंग्यात्मक। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं 31वां प्रश्न देखते हैं कि अलस कथा जो है पाठ के लेखक कौन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो बताइए अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, विद्यापति या नारायण पंडित या कालिदास या वेदव्यास। तो कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, तो आंसर इज द करेक्ट विद्यापति, यानी ये। चलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो है अलस कथा जो है अलसला में आग लगे, ठीक है, आग क्यों लगाई गई थी, अलस कथा में आग क्यों लगाया, अलसला में आग क्यों लगाया गया था। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे जो है आलसियों की संख्या बढ़ने लगा था, इसलिए आलसियों को परीक्षा ले रहे थे कि कौन असली आलसी है, कौन असली आलसी है और कौन जो है बनावटी आलसी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए यानी आलसियों को परीक्षा लेने के लिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं
चलिए अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो किसका महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव के गुण को वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मानव के गुण का वर्णन किया गया है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन देता था? तो बताइए कौन भोजन कराते थे? तो बुद्धेश्वर थे या कर्मवीर थे या धर्मवीर थे या फिर वीरेश्वर थे? तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? तो वीरेश्वर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरेश्वर। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला कहता है कि करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? तो करुण के बिना किसके गति नहीं होती है? तो वो आलसियों के। किसकी? आलसियों के। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अल्लाह में आग, अल्लाह में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गया, यानी कौन भाग गया था? तो बताइए आलसी भाग गया था, धूर्त भाग गया था, अधिकारी भाग गया था या नौकर भाग गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो गया था? जो बनावटी आलसी थे यानी धूर्त, वो धूर्त क्या हो गए थे? भाग गए थे। जैसे ही अल्लाह में देखा कि क्या हो गया, जोर से आग लगने लगा, क्या लगेगा? आग लगने लगा, तो धूर्त क्या हो गया? पलायन हो गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा आंसर, धूर्त है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आप अगर इसको पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम रियल एजुकेशन चैनल पर। रियल एजुकेशन जो है वो रियल एजुकेशन आप लोग सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो देखिए चलिए आपको सर्च करना क्या है? रियल एजुकेशन। रियल एजुकेशन है, इंडिया का फ्लैग डालना है, इंडिया का झंडा डाल देना है। तो वहाँ पे जो आपको है वो सबसे पहले चैनल आएगा, उस पर क्या हो जाइएगा? ज्वाइन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। व्हाट्सएप अगर नहीं चैनल पर को फॉलो किए हैं तो व्हाट्सएप फॉलो कर दीजिए। अगर किसी भी प्रकार से आपको दिक्कत होता है तो इस नंबर पर आपको कॉल से कर सकते हैं, बिल्कुल आपको सहायता दिया जा सकता है। बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है? बताइए। इस तो पहला चैप्टर के है, क्या है? पहला चैप्टर के है, पहला चैप्टर का है उपनिषद की जो है मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ से ले गया। बताइए तो महर्षि वेद व्यास जो है इसके रचे हैं। कौन? महर्षि वेद व्यास रचे हैं। किसका? उपनिषद के रचनाकार जो है महर्षि वेद व्यास, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो बताइए 10 या 8 या 5 या 7? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी मंगलम पाठ में 5 मंत्र दिया गया है जिसमें 4 गो उपनिषद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अनु से भी छोटा कौन है? अनु से भी छोटा कौन है? तो बताइए अनु से भी छोटा कौन है? बताइए अनु से भी छोटा कौन है? तो बताइए आकाश है, आत्मा है, परमात्मा है, संसार है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आत्मा, यानी बी हो जाएगा आंसर, हमको सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसकी जय होती है? किसकी जय होती है? तो बताइए सत की, असत की या क्रोध या मोह की? तो किसकी जय होती है? तो किसकी जय होती है? बताइए सत की, यानी सत की जो है वो क्या होता है? जय होता है। सत की क्या होता है? जय होता है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बताइए किसकी जय होती है? तो एक क्या किसको होती है? तो सत का। इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सन विभाजन और जाति प्रथा, ये हिंदी का आ गया, ठीक है, हिंदी का आ गया, तो इसलिए हिंदी का आपको भी देख लेना है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी का भी आंसर आपको हिंदी का भी मारना है ताकि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होता। चलिए हम लोग हिंदी का भी मार लेते हैं, थोड़ा सा 10 गो 20 गो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बताइए सन विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अब हम लोग फटाक देख लेते हैं, बस 5 मिनट में हम लोग क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग देखते हैं ये 70 प्रश्न। कितने प्रश्न? 70 प्रश्न देख लिए हैं जो कि आपको महत्वपूर्ण है। क्या है? परीक्षा के व्यू से महत्वपूर्ण है। 17 क्वेश्चन क्या है? महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अम्बेडकर के पिता के नाम क्या था? तो ये था रामजी सकपाल। क्या था नाम? रामजी सकपाल नाम था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। आधुनिक सभ्यता सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए किसका आवश्यक माना जाता है? सन विभाजन, धन विभाजन या जाति विभाजन या जन विभाजन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सन विभाजन। सन के विभाजन जो होना चाहिए वो कार्यकुशलता के आधार पर होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर होना चाहिए। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए जाति प्रथा और भारत में बेरोजगारी का एक कारण बना हुआ है। बताइए कैसे कारण बना है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या इन दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। देखिए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है, यानी ये अभी दोनों हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, आगे मूल नायक कौन है? तो याद रखिएगा अखबार या पत्रिका या पुस्तक या कहानी संग्रह। तो मूल नायक कौन है? तो पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ था? तो बताइए
भीमराव अम्बेडकर 56 में दिल्ली में, बताइए 1956 में दिल्ली में हुआ था, 1957 में मध्य प्रदेश में हुआ था, 1958 में वाराणसी में हुआ था, या 1959 में बिहार में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी दिल्ली में हुआ था 1956 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए छठा का ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म जो है कब हुआ था? तो बताइए 14 अप्रैल 1989 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1989 ईस्वी में कितना में हुआ था? सॉरी 1989 में बोल रहे हैं। जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कितना में हुआ था? 1891 ईस्वी में जन्म हुआ था। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। ठीक है ना? तो आप लोग याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म। आगे है अम्बेडकर के जो है अम्बेडकर दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो कैसा होना चाहिए बताइए? वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए दूध और शक्कर के मिश्रण के अनुसार, दूध और पानी के मिश्रण के अनुसार, तेल या तंडुल के मिश्रण के अनुसार, या पानी या और नमक के अनुसार। बताइए तो किसके अनुसार, मतलब किसके अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसी होना चाहिए? बताइए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी की तरह होना चाहिए। दूध और पानी की तरह, जिस तरह से पानी और दूध में मिला देते हैं तो पानी नहीं पता चलता है कि पानी है कि दूध है, दूध कितना है और पानी कितना है, तो उसी प्रकार से भाईचारा का संबंध होना चाहिए। ठीक है, दूध और पानी के तरह। तो अब अगला प्रश्न कहता है कि भारत संविधान के निर्माता के महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाए थे? तो भारत के संविधान को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, या राम गोपाल लाचारी, या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। ये बताइए सभ्य समाज के आवश्यक है? तो बताइए सन विभाजन या जाति विभाजन, अनुबम, या क्या दूध पानी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सन विभाजन। क्या हो जाएगा? सन विभाजन। आगे हम लोग देखते हैं, आगे प्रश्न कहता है कि प्राथमिक शिक्षा करने के बाद अम्बेडकर कहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल गए थे? तो कहाँ चल गए थे? तो बताइए इटली में चल गए, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, या दक्षिण कोरिया में चल गए थे? तो बताइए कहाँ पे चल गए थे? तो वो चल गए थे न्यूयॉर्क। कहाँ चल गए थे? न्यूयॉर्क चल गए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आंसर सही हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बताइए जो है महात्मा गांधी वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 वहाँ के सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि अम्बेडकर चिंतक रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो कौन कौन उनके जो है महात्मा अम्बेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति के काम करते थे? तो बताइए ए हो जाएगा बुद्ध, बी हो जाएगा कबीर, सी हो जाएगा ज्योतिबा फुले, या इनमें सभी? तो बताइए इनमें से सभी हो जाएगा कि तीनों में से कौन एक होगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें सभी हो जाएगा। यानी बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले इनके प्रेरक व्यक्ति थे। किनके? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। चलिए जाति प्रथा तोड़क मंडल के भाषण जो है वो लाहौर में कब दिए थे? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब दिए थे? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 में दिए थे, 40 में दिए थे, या 36 में, या 38 में? बताइए 1942, 1940, 1936, 1938। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल जो है लाहौर में भाषण दिए थे, जो कि अभी पाकिस्तान में वो जगह स्थित है। तो 1936 इसका आंसर जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है सन विभाजन और जाति प्रथा क्या है? बताइए कहानी है, भाषण है, निबंध है, या साक्षात्कार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यह एक प्रकार के निबंध है। क्या है? निबंध है। याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जो है रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो बताइए इनमें से द कास्ट इन इंडिया, द अनटल चेक, हु आर सुधराज, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें सभी हो जाएगा। यानी सारे चीज़ जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। आधुनिक सभ्य समाज सन विभाजन को आवश्यक क्यों माना जाता है? क्योंकि यह कार्य कुशलता के लिए है। क्या है ये? क्योंकि यह क्या है? कार्य कुशलता के लिए है। ये आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। क्योंकि यह क्या चीज़ पर है? तो कार्य कुशलता के आधार पर है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि जो है सन विभाजन
अगला कहता है प्रश्न कि स्वर्ण विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के लिए भाषण का संपादित अंश है। तो कौन सा ये बुक कहाँ से लिया गया है, कौन सा बुक से लिया गया है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा और स्वर्ण विभाजन जो भाषण दिए हैं वो कौन सा बुक में इंक्लूड किया गया है। तो बताइए ये किया गया है द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। बताइए द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो उसके जो है अनुवाद कौन किए हैं, हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, अम्बेडकर के भाषण ने एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में किसने हिंदी में रूपांतरित किया है। तो याद रखिएगा ललई सिंह यादव, किया हो जाएगा ललई सिंह यादव, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ललई सिंह यादव। आगे हम लोग चलते हैं, अम्बेडकर जो है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। बताइए ब्राह्मण में हुआ था, क्षत्रिय में होता, दलित में या कास्ट में होता। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा दलित में उनका जन्म हुआ था। किस में हुआ था, दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दलित परिवार में जन्म हुआ था। लेखक बताइए, लेखक को इस युग में भी कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है। तो बताइए कहाँ पे दिखाई देती है, जातिवाद, नारीवाद या निर्वाह या फिर परिवारवाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद। आज भी जो है आज भी लेखक को क्या विडंबना की बात दिखाई देता है, वो जातिवाद में। क्या जातिवाद बहुत ही एक प्रचलित है आज के युग में भी। चलिए अगर आप लोग जो है अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आज से आप लोग जान लीजिए, जो हर संडे को होता है आपको क्विज, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिया जाता है। फर्स्ट को क्या दिया जाता है, 50 रुपया दिया जाता है, सेकंड को दिया जाता है 30 रुपया और थर्ड को दिया जाता है 20 रुपया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए आज की सफलता आपकी कल की जो है खुशियों का चाबी है। आज की अगर मेहनत आज करते हैं तो कल आपको खुशी करने के लिए देखा नहीं जा सकता है, आपको खोजने की ज़रूरी नहीं, आपके पास खुद चाबी है और चाबी से खोलकर आपने खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग जो है सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो वैसे व्यक्ति कभी हारता नहीं है। इसलिए आप लोग जो है सत्य और न्याय धर्म के आधार पर चलिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा, सफल हो पाइएगा, यानी आपका जो है वो विजय हो जाएगा। आपको देखिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बताइए एक और क्वेश्चन है जो कि आपको इसका उत्तर देना है। परिसंचरण तंत्र का खोज किसने और कब किया। बताइए परिसंचरण तंत्र का खोज और किसने कब और किसने किया। तो इसका आंसर जो है वो सभी लोग जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट को कमेंट में क्या कर देना है, भर भर के देना है। इसका आंसर क्या देना है, भर भर के आंसर देना है। इसको जो है पूरा देना है आंसर, पूरी तरह से कंप्लीटली रूप से हम लोग को जो है इसको आंसर देना है। तो देखिए इसका जो है बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, आपको पूरी तरह से देना है, पूरा कमेंट को क्या कर देना है, भर देना है, पूरा कमेंट को भर देना है, याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।